तो कोरोना महामारी के हालात किसी से छिपे तो है नहीं, पर देश के मिनी मुंबई कही जाने वाले इंदौर शहर में अस्पतालों में कोरोना इलाज के नाम पर ठगी का खेल फुल ऑन चालू है। हालात ये है कि स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। ये है राहुल धारीवाल, काम टेलरिंग का करते हैं, रहने वाले देवास के हैं। इन्होंने अपनी मां भारती धारीवाल को 18 अप्रैल को इंदौर के अरिहंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अस्पताल ने शुरुआती लक्षण निमोनिया का बताया। बाद में इनका कोविड-19 सैंपल लिया गया। 10 दिन बाद इस बुजुर्ग का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकला। इस बीच अरिहंत अस्पताल ने राहुल को 1,12,000 रुपए का बिल दे दिया। साथ में 38,000 रुपए दवाई के भी लग गए। अब राहुल की मां का इलाज शहर के रेड जोन अस्पताल यानी अरविंदो हॉस्पिटल में चल रहा है। वहाँ पे हमने 50,000 रुपए उनको दे दिया है और वो हमसे 1,12,000 रुपए का टोटल बिल था। तो वो बस हम आपका 1,12,000 रुपए का बिल बनाया। कुछ इसी तरह की कहानी मोहम्मद शादाब की भी है। इन्होंने अपने पिता बूंदो खान को 6 अप्रैल को सुयश अस्पताल में एडमिट करवाया। 7 अप्रैल को कोविड-19 का सैंपल लिया गया। 9 अप्रैल को रिपोर्ट निगेटिव आ गई। मोहम्मद शादाब के पिता की हालत में सुधार नहीं आया। इनका कोरोना सैंपल दोबारा लिया गया। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव बताकर अस्पताल ने इनसे 23 अप्रैल को 2,20,000 रुपए लिए और मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। एक दिन बाद यानी 24 अप्रैल को मोहम्मद शादाब को अस्पताल से फोन आया। उन्हें बताया गया कि उनके पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। मेरे पिता जनाब बूंदो खान को हमने 6 अप्रैल 2020 को इंदौर के सुयश हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां एक्सरे के आधार पर हमें ये बताया गया है कि पापा को निमोनिया है। और 7 अप्रैल 2020 को पापा का पहला कोविड टेस्ट लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 9 अप्रैल को आई। रिपोर्ट नेगेटिव आई। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पापा के निमोनिया में सुधार न होने की वजह से हॉस्पिटल स्टाफ ने हमें ये सलाह दी कि पापा को कुछ दिन और रखना पड़ेगा। इंदौर में आजकल आपको ऐसे दर्जनों पीड़ित मिल जाएंगे। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया ने निजी अस्पतालों पर लापरवाही और लूट का आरोप लगाया है। उनके परिवार के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कई दिनों से हम हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा होते जा रहा है और कभी कभी जांच में भी कुछ देरी होती है क्योंकि सैंपल बहुत सारे ज्यादा हैं और सैंपल का जो परीक्षण हो रहा है वो इंदौर में जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हो रहा है। कुछ सैंपल बाहर भी सरकार भेज रही है, तो उसमें विलंब होने के कारण उनको ज्यादा समय एडमिट होना पड़ता है। इसके कारण उनका बिल बढ़ते जा रहा है और स्वाभाविक ही उनकी शिकायत रहेगी थी। हालांकि अस्पताल के संचालक ने पूर्व मंत्री के आरोपों को खारिज कर दिया। 22 अप्रैल से मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाना शुरू कर दिया। इस पर काफी राजनीति भी हुई। समाचार पत्रों में भी बगैर हमारा पक्ष सुने छापा गया था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। दरअसल अस्पतालों की यह चालाकी स्वास्थ्य विभाग की एक पहल के बाद तेज हो गई है। इंदौर को बचाने के लिए अस्पतालों को 3 जोन में बांट दिया गया है। इंदौर में येलो जोन के लगभग 12 बड़े अस्पताल हैं। मरीजों में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण होने के बाद इन्हें संदिग्ध कोरोना मरीज मानते हुए येलो अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। भर्ती के बाद कोविड-19 सैंपल से कोरोना रिपोर्ट आने में लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर मरीजों को अस्पताल की ओर से भारी भरकम बिल थमा दिया जाता है। हालांकि इंदौर के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर इस मामले पर अपनी सफाई दे रहे हैं। सामान्य रिपोर्ट तो दूसरे दिन आ जानी चाहिए, परंतु अभी बैकलॉग अधिक होने के कारण यानी कि क्षमता जो रिपोर्ट देने की है उससे अधिक सैंपल कलेक्शन हो रहा है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। कितना वक्त लगभग? अभी कुछ सैंपल्स में लगभग 10 दिन तक के भी समय लगा है। शासन प्रशासन भले ही दम भर रहा हो कि कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी तैयारी है, लेकिन कोविड-19 की रिपोर्ट आने में हो रही देरी अस्पतालों को पैसा बनाने का मौका जरूर देती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद ये भी है कि आप भी सावधानी बरतें। अगर आप अपना टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल में जाते हैं या आपको
टेस्ट किया जा रहा है, तो फिर आपको किस चीज का बहुत ध्यान रखना है ताकि आप इस ठगी का शिकार ना हो। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, मॉर्निंग जी में खबरें जारी रहेंगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.